चांद की ठंडी निगाहों के नीचे एक जर्जर स्कूल रात के आकाश के खिलाफ मंडराता है, जो गांव के बाहरी इलाके में खुदा हुआ एक शगुन है। गांव वाले अपने घरों में बंद हैं, हर खिड़की बाहर छिपे अदृश्य आतंक के खिलाफ कसकर बंद है। जर्जर स्कूल एक स्पष्ट सिलहुट में खड़ा है, जो भूली हुई आशंका और फुसफुसाए गए दुह स्वप्नों का आभास फैलाता है। एक अजीब सी सरसराहट हवा में छा जाती है, जो एक चीख की तरह लगती है। एक ठंडा संगीत जो गांव के चारों ओर नाचता है। चांदनी स्कूल को एक अलौकिक चमक से नहलाती है। इसका भयावह मुखौटा अब पहले से कहीं अधिक डरावना, अधिक खतरनाक है। आधी रात में राहुल और उसके दोस्त सावधानी से शांत, धूल भरी स्कूल की गलियारे में प्रवेश करते हैं। ठंडी हवा में भूली हुई कोनों में मकड़ी के जाले चिपके हुए हैं, जो उपेक्षा और समय की कहानियों को फुसफुसाते हैं। एक अशांत चुप्पी गूंजती है, हर चरमराहट और छाया को बढ़ाती है, उनके साहस की परीक्षा लेती है। राहुल की आवाज शांति को भंग करती है, आश्वासन का एक नाजुक प्रयास। देखो, यहां डरने की कोई बात नहीं है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकहे डर और ठंडी अफवाहों के भारी वजन से जूझ रहे हैं। शांत कक्षा में आधी रात को घड़ी बजते ही एक अजीब स्कूल की घंटी शांति को भेदती है। राहुल और उसके दोस्त चौंककर एक दूसरे को देखते हैं। उनके ऊपर बेचैनी छा जाती है। एक ठंडा भूतिया लिपि चाक के ब्लैक बोर्ड पर सरकने लगती है। ब्लैक बोर्ड अशुभ रूप से घोषणा करता है। इसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, उपस्थिति शुरू होगी। कमरे में डर छा जाता है, क्योंकि छात्रों को एहसास होता है कि वे एक अलौकिक रोल कॉल में फंस गए हैं। वीरान कक्षा में टूटी हुई बेंच बिखरी पड़ी हैं, जो भूली हुई पाठों और टूटे हुए सपनों का प्रमाण है। निशान वाले चेहरे और खाली आंखों वाले बच्चे बेजान बैठे हैं, उनकी आत्माएं अनदेखे आतंक से धूमिल हो गई हैं। राहुल कांपता है, उसकी सांस गले में अटक जाती है, डर उसे भारी चुप्पी में जकड़ लेता है। उसकी बड़ी आंखें कमरे को स्कैन करती हैं, जो उस भयावह शून्यता को दर्शाती हैं जो उनकी वास्तविकता बन गई है। एक ठंडी चुप्पी भारी है, जो केवल राहुल की उथली, निराशाजनक सांसों से चिह्नित है। कथावाचक शून्य में फुसफुसाते हैं, रवि, पूजा, अमित। एक उदास प्रतिध्वनि निर्जन स्थान में एक अचानक आवाज कक्षा की दमनकारी शांति को भंग करती है। खाली डेस्क में गूंजती है, आवाज लगाती है, राहुल शर्मा। एक ठंडी गूंज जो हवा में भारीपन से लटकती है। राहुल मुकाबला करने के लिए मुड़ता है। स्रोत को देखने पर उसका खून जम जाता है। उसकी अपनी जली हुई लाश शांति से उसकी जगह पर बैठी है। कक्षा से आवाजों का एक कोरस उठता है, जो हाजिर हुआ वही जिंदा नहीं लौटता। एक रूह कंपा देने वाली चेतावनी। लंबी छायाएं फैलती हैं, क्योंकि सुबह का सूरज गांव के ऊपर उगता है। इसकी सुनहरी रोशनी जागती दुनिया को रोशन करती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, क्योंकि वे एक नए अंकित नाम पढ़ते हैं, राहुल शर्मा, स्थायी छात्र। उस दिन से एक ठंडा करने वाली आवाज शांत रात में गूंजती है। आधी रात को फर्श पर एक और कुर्सी खिसकती है। एक अजीबोगरीब आवाज रात को चीरती है, जो स्थायी छात्र की एक भयावह याद दिलाती है।